वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासा कथा सत्संग के आवाज आ रहा है? श्री राम कथा सत्संग के इस ऑनलाइन मानस गोष्ठी में समुपस्थित समस्त विद्वत समुदाय आप सबके चरणों में सादर शीश नमन। भाई झाल सिंह जी पटेल के यशस्वी जीवन की कामना भगवान राम से आपका जीवन मंगलमय हो। साथ ही मेरे पटल पर उपस्थित श्रद्धेय वर्मा जी, मनहरन वर्मा जी के चरणों में सादर प्रणाम। भाई ललित धीवर जी को सादर प्रणाम। आइए शुभकामना शुभ धन्यता के पश्चात चले रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के इस पावन कथा यात्रा में, जहां भगवान की सेना और रावण के पुत्र मेघनाद के बीच में आज इतना भयानक युद्ध हुआ कि इस भयानक युद्ध का परिणाम सोच करके लोगों के मन में दहशत फैल गई और इस कथा को सुनाने वाले भी कोई एक वक्ता नहीं है। इस कथा को सुनाने वाले दो वक्ता हैं। ये जो भगवान के जो रण लीला है, इसको एक तरफ गरुड़ जी महाराज को काकभूषुंड जी सुना रहे हैं और दूसरी ओर भगवती पार्वती जी को भगवान महादेव जी सुना रहे हैं। दो वक्ता एक ही कथा को अलग अलग पात्रों के बीच में रख रहे हैं। इसका एक विशेष अर्थ है, समय रहा तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इस युद्ध में जो बातें निकलकर सामने आई वो ये सिद्ध करता है कि मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं है। इतना भयानक युद्ध उन्होंने आज किया है कि इस युद्ध को देखने के बाद भगवान महादेव जी एक पंक्ति अपने श्रीमुख से कहते हैं, चरित राम के सगुन भवानी तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। भगवान महादेव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, भगवान राम जी का ये जो सगुन लीला है, इसके बारे में अगर बुद्धि से कोई तर्क करे, अगर वाणी से कोई तर्क करे, तो ये उस संदेश तक के नहीं पहुंच पाएगा जो इस लीला के माध्यम से भगवान हम तक के रखना चाहते हैं। हुआ क्या है, वस्तुतः ये घटना हुआ क्या, मैं आपसे निवेदन करूं।
रावण जो है कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात आज पहली बार ऐसा अवसर आया है कि वो विलाप कर रहा है। इतना विलाप कर रहा है कि बहुविधि दस कंधर, बहुविधि विलाप दस कंधर, बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। इतना व्याकुल है आज दशकंधर रावण कि वो बहुत जोर जोर से रो रहा है कुंभकर्ण के शीश को पकड़ करके, क्योंकि भगवान राम ने सबसे पहले उसके शीश को ही काट दिया था। और जब मेघनाद जो है उसके विलाप को, पिता के विलाप को देखता है, तो अचानक अपने पिता को सांत्वना बधाते हुए वो कहता है कि मेघनाद तेहि अवसर आए हो, तही बहु कथा पितहि समझाए। मेघनाद ने कहा कि देखियो काली मोरी मनुसाई, अबहि करऊं का बहुत पड़ाई। उन्होंने अपने पिताजी को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए कहा कि इष्ट देव से बल रथ पायो, और सो बल तो ही न तात दिखायो। बोले महाराज पिताजी, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल पाया है वो बल आज तक आपको दिखाया नहीं था, और मैंने उनसे केवल बल ही नहीं पाया, एक दिव्य रथ भी पाया है, और उसी रथ पर चढ़ करके मेघनाद जो है आज युद्ध करने आया है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब भगवान महादेव जी इस बात को रखते हैं कि चरित राम के सगुन भवानी तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी, तो ये चरित है क्या, मैं इस पर आपकी दृष्टि चाहता हूं। आज मायामय रथ में चढ़ करके मेघनाद ऐसा घनघोर युद्ध किया है कि रामा दल के जितने भी वानर वीर हैं सब के सब धराशायी हो गए। वानरों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन? हनुमान जी महाराज, फिर अंगद, नल, नील। इसकी स्थिति क्या है? जो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मारुत सुत अंगद नल नीला, विकल सकल बलशीला। इन चारों महारथियों को, इन चारों महावीरों को इतना व्याकुल कर दिया है कि वो कुछ करने की स्थिति में आज नहीं दिख रहे, वो उठ करके रण नहीं कर सकते। पश्चात लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण के साथ मेघनाद युद्ध करता है, और उसके लिए ये लिखा गया कि पुनि लक्ष्मण से जूझे ला, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार किन्ने से जर्जर कर। इतने बाणों की वर्षा की गई लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के ऊपर, ये उनका शरीर जर्जर हो गया। और तब अंत में वो भगवान राम से युद्ध करने आया। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े सोई लाग ही नागा। फिर भगवान राम के साथ उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि भगवान राम को भी उनकी वीरता के आगे नतमस्तक होना पड़ा। और तभी एक दृश्य उपस्थित हुआ कि ब्याल पास बस भय खरादी, स्वबस अनंत एक अभिकार। भगवान राम को मेघनाद ने ब्याल पास से, नाग पास से बांध दिया। सारे वीर, सारे योद्धा, सबको घायल कर दिया है। स्वयं भगवान राम को बांध दिया गया है। अब इस बात को लेकर के भगवान महादेव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए ये कह रहे हैं कि देवी, एक बात ध्यान देना कि इस रण लीला में भगवान राम जो चरित कर रहे हैं, इसको तर्क के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। अगर कोई इस पर तर्क करता है, अपने बुद्धि से, अपनी वाणी के बल से कोई तर्क करता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो उस तत्व तक नहीं पहुंच पाएगा जिस तत्व को भक्त लोग समझते हैं, या जिस तत्व को पाकर के भक्त अपने जीवन में सुखी हो जाता है। मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। जिसे एक तरफ कहा गया बाल लीला, फिर वन लीला, रण लीला, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन रामचरितमानस में आता है। और इन्हीं लीलाओं में जाकर के ये जो तर्कशील जो व्यक्ति होते हैं वो जाकर के फंस जाते हैं। ये जो लीला अभी लंका के रणांगन में चल रही है, भगवान राम ने स्वयं
नागपाश को स्वीकार किया है। इस दृश्य को देख करके गरुड़ जी के मन में संदेह आया। पूछा जा सकता है कि गरुड़ जी के मन में संदेह क्यों आया? तो ये कहा गया कि गरुड़ जी ने इस लीला को देख करके अपनी बुद्धि के हिसाब से तर्क करना शुरू किया कि ये कैसे राम है, क्योंकि ये राम मैंने सुना है कि ये मेरे स्वामी के अवतार है और मेरे स्वामी सर्वशक्तिमान है, वो तो ब्रह्म है, अनादि है। और जब वो ब्रह्म है, अनादि है, अज है, तो फिर एक साधारण से राक्षस के हाथों से, उसके बाण से मूर्छित कैसे हो सकते? और इसीलिए कहा गया कि भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, सॉरी माफ कीजिएगा, व्यापक ब्रह्म विरज अज, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुने जगवाही, देखो सो प्रभाव कछुना। मैंने उस पार ब्रह्म परमेश्वर को सुना था कि उनका अवतार हुआ है, लेकिन जब मैं रण लीला को देखता हूं तो मुझे उन भगवान की, उन परमेश्वर की कोई भी झलक, कोई भी छाप मुझे दिखाई नहीं देता। और यही यानी एक हिसाब से, एक तर्क के हिसाब से अगर देखें तो गरुड़ जी के मन में परमेश्वर के प्रति कोई शंका नहीं। शंका कहां है, संदेह कहां हुआ? तो संदेह भगवान की इस लीला में हुआ, इस रणलीला में हुआ, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने से होकर के इंद्रजीत यानी मेघनाद के ब्याल पास को स्वीकार किया, उस पर बंधना स्वीकार किया। और यही स्थिति वन लीला में सती जी की भी है। मैं थोड़ा सा संकेत करते हुए चलो फिर अपने मुख्य बिंदु पर आऊं। सती जी ने भी यही कहा कि व्यापक ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धर होई नर चाहे न जान। ब्रह्म के प्रति उसको भी कोई शंका नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं ब्रह्म के विषय। लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण होकर के अपनी लीलाएं करता है तो उसके प्रति उसके मन में भी शंका है। क्यों? वो अपनी बुद्धि से तर्क करती है, वो अपने वाणी से तर्क करती है। और मानस का यह संदेश है कि ईश्वर की लीला में जिसने भी अपनी बुद्धि, अपनी वाणी से तर्क किया वो फंसा, चाहे वो भगवान के कितने ही करीब क्यों ना हो। मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान ऐसी लीलाएं आखिर करते ही क्यों हैं जिसमें उनके अपने ही भक्तों को फंसना पड़े? क्या कारण है भगवान ऐसी लीला करते? तो हमारे संतों के द्वारा बहुत बढ़िया बातें कही गई। देखिए, लीला, भगवान की लीला का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को सुख देना। भगवान जब लीला करते थे तो भक्तों के सुख के लिए, और उसका संदेश ये होता है कि उस लीला के माध्यम से भक्त जो है अपने जीवन के छोटे छोटे ऐसे सुख प्राप्त करे जिनसे उनका जीवन सुखमय हो, सफल हो। ये भगवान की लीला का उद्देश्य है। लेकिन भगवान की इस लीला का सर्वथा एक सा प्रभाव नहीं देखा गया है। भगवान जब भी लीला करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से उस लीला को ग्रहण करते हैं। जैसे वन लीला में यदि हम आप देखें, बहुत प्रसिद्ध सी बात आती है, सती जी तो भ्रमित हो गई और भगवान शंकर प्रसन्न है। उसी वन लीला को एक तीसरे पात्र ने भी देखा, नारद जी महाराज ने। और नारद जी महाराज के विषय में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नारद जी जब लीला करते हुए भगवान को रोते हुए देखे तो उनके मन में आया क्या? मोह आप कई अंगीकारा, राम सहज नाना भार। और वो ये सोच करके दुखी हो जाते कि मैंने भगवान राम को जो शाप दिया, हेलो, भगवान राम को मैंने जो शाप दिया है उसी शाप को स्वीकार करके राम आज दुखी हो रहे हैं। और स्वयं नारद जी महाराज दुखी हो गए। तो लीला तो एक ही है। तो किसकी आवाज है बार बार आ रही? पिता के घर में यज्ञ में जाऊं,
शिव जी ने समझाया, सुनो सती, तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया है पर मुझे नहीं, इसलिए जाकर क्या करोगे। तो आइए अब जिस प्रश्न को मैंने आपके बीच में रखा था, उस प्रश्न को अब आपके बीच में विस्तार से चर्चा करें कि भगवान ऐसी लीला करते ही क्यों हैं जिसमें उनके अपने भक्तों को ही फंसना पड़े। मैं एक निवेदन करूं, भगवान की लीला के कई उद्देश्य हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की कि भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को छोटे छोटे जीवन के सूत्रों, छोटे छोटे सूत्र जीवन में देने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए बहुत सारी विविध लीलाएं करते हैं। जैसे अभी हमने जिस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की कि एक तरफ हनुमान जी है, अंगद है, नल नील, ये सभी व्याकुल हैं मेघनाथ के वार से। दूसरी ओर लक्ष्मण है, सुग्रीव है, विभीषण है, ये इतने जर्जर हो गए इनके बाण से, इनके शरीर इतने जर्जर हो गए कि युद्ध के काबिल नहीं रहे। और तीसरी ओर स्वयं भगवान राम ने ब्याल पास को स्वीकार कर दिया। संकेत क्या है? हमारे विद्वानों ने बहुत बढ़िया बात कही। मैं एक छोटा सा आपके बीच में एक दृष्टांत रखूं, क्योंकि हमारे मनुष्य कहते हैं जब किसी सिद्धांत को समझाना हो तो दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाए तो बड़ा सार्थक होता है, अच्छा होता है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, एक छोटा सा दृष्टांत रखूं। भगवान की लीला का उद्देश्य क्या? एक बार एक राजा दिग्विजय करने के लिए योजना बनाई और अपने राज्य से निकल करके जहां तक उनकी इच्छा थी वो दिग्विजय करता हुआ, राज्य का विस्तार करता हुआ सेना के साथ आगे बढ़ा। मनचाही स्थिति तक के पहुंचने के बाद वो राजा अब सोचने लगा कि क्यों ना अब मैं अपनी राजधानी को वापस लौटूं, क्योंकि मैंने जितनी भूमि पर अधिकार करना चाहा था, जितनी राजाओं को जीतना चाहा था, अपने शौर्य, अपने बाहुबल से उन सारे राजाओं को जीत लिया। जब वो लौटने लगा तो राजधानी के ठीक निकट उसे एक आश्रम दिखाई दिया। और जब वो आश्रम देखा और उस राजा ने, तो उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों न मैं इस आश्रम में जाकर के थोड़ी देर विश्राम करूं। और विश्राम के नाते वो वहां पहुंचा तो वहां उसे एक सिद्ध महात्मा बैठे दिखाई दिए। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपनी विजय गाथा का वर्णन करना प्रारंभ किया कि कैसे उसने अपनी शक्ति से, अपने सेना के शौर्य से कितनी सारी भूमि को अपने अधीनस्थ कर लिया है। सारी बातें हुई, महात्मा उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। और ध्यान से सुनने के पश्चात जब राजा वहां से चलने को उद्यत हुआ तो महात्मा ने कहा कि महाराज, मैं आपको कोई भेंट देना चाहता हूं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, क्यों नहीं, आप जैसे महात्मा अगर कोई भेंट दे तो क्यों न स्वीकार किया जाए, ये मेरा सौभाग्य है। महात्मा ने एक हाथ बढ़ाया और उस हाथ में अपने तपोबल से कुछ भेंट महाराज के लिए अर्पित करना चाहा। और उसके हाथ में था क्या? तो उसके हाथ में था एक थाली, और थाली में थे 2 प्लेट, और दोनों प्लेट थे खाली। आश्चर्य है, महाराज को भेंट देना चाहते हैं और भेंट में 2 खाली प्लेट। महात्मा ने वो थाली के साथ दोनों खाली प्लेट महाराज के सामने में प्रस्तुत किया। और जब दोनों खाली प्लेटों को जब महाराज ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया कि इस थाली और खाली प्लेट को आप क्या क्या देना चाहते हैं मुझे। तो उस महात्मा ने कहा कि महाराज, ये दोनों खाली प्लेट केवल खाली प्लेट नहीं है, ये 2 तत्व हैं। तत्व क्या है? तो बोले, एक है सफलता और दूसरा प्लेट है असफलता। ध्यान रहे राजन, इसमें से आप किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि ये थाली के अंदर है। यदि आपने सफलता चुनी तो असफलता अपने आप आपके पास में चली जाएगी, और यदि आपने असफलता चुनी तो भी ये जो सफलता है ये अपने आप आपके पास में चली जाएगी। आशय क्या?
आशा ये कि जीवन में ये जो सफलता है वो अकेले नहीं आती, अपने साथ में असफलता को लेकर आती है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल अपने जीवन में सफलता ही सफलता हासिल किया हुआ हो। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में केवल असफलता ही असफलता देखी हो। ये दोनों पहलू है, यही सृष्टि का द्वंद्वात्मक स्वरूप है। ये थाली क्या है? बोले यही एक सृष्टि है। इस सृष्टि के अंदर दो प्लेट जो है, यही द्वंद्वात्मक स्वरूप है इस सृष्टि का। और इसी सत्य का प्रतिपादन भगवान राम इस युद्ध के माध्यम से करना चाहते हैं। भगवान राम मानो संकेत देते हैं कि जीवन में हर तत्व जो है आपको द्वंद्व में मिलेगा, सारी बातें आपको द्वंद्वात्मक मिलेंगी। जय है तो निश्चित तौर पर पराजय मिलेगी, यदि पराजय हुई तो निश्चित तौर पर एक समय में जय मिलेंगी। यही अपनी लीला के माध्यम से भगवान राम समस्त सेनाओं को समझाना चाहते, एक जीवन दर्शन देना चाहते। और केवल भगवान राम का ही जीवन दर्शन ऐसा है ऐसा नहीं, जितने भी अवतार हुए इस धराधाम में, सबके सब ने अपने जीवन में इस तत्व का प्रतिपादन किया है कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है। और इसी द्वंद्वात्मक स्वरूप को भगवान राम इस लीला में हम सबके सामने पेश करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं एक निवेदन करूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के जीवन में केवल सफलता ही सफलता आई, तो इसका परिणाम क्या होगा? यही तो भगवान शंकर कहते हैं, चरित राम के सगुन भवान, तर्क न जाहि बुद्धि बलवान। तर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन परिणाम तो पता किया जा सकता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के जीवन में केवल सफलता ही सफलता आई, तब होगा क्या? तो बोले वो व्यक्ति लापरवाह हो जाएगा और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगेगा, जैसा कि रामचरितमानस में महाराज रावण समझते, जैसा कि रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु समझते। महाराज प्रताप भानु के प्रसंग में एक बात दिखाई देता है, जब वो दिग्विजय करने के लिए निकला तो अपने शत्रुओं को मारता भी था और छोड़ता भी था। लय लय दंड छाड़ नृप दीन्हे। किसी ने पूछा कि मारता है अपने शत्रु को, ये तो ठीक है, ये छोड़ता क्यों है? तो उत्तर आया, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, इससे होगा क्या? तो देखिए रामचरितमानस में एक सूत्र देता है, उसने काल केतु को छोड़ दिया, उसने एक तनु तथाकथित उसने अपना नाम बताया था एक तनु को छोड़ दिया, और यही काल केतु और एक तनु आगे चल करके महाराज प्रताप भानु के विनाश का कारण बना। ये लापरवाही आ जाती है। जिसके भी जीवन में ऐसी सफलता आई, उसे असफलता का स्वाद चखना ही पड़ेगा, तभी जीवन में परिपूर्णता का दर्शन होगा। दूसरी बात, भगवान राम जब अपने जीवन को धारण करके इस धराधाम में आए तो उन्होंने मर्यादा में स्वरूप का वर्णन किया, और इस मर्यादा में स्वरूप में एक सूत्र मिलता है। ये जो मेघनाद है, ये मेघनाद कोई साधारण शक्तिशाली नहीं है, ये परम तपस्वी है। इसकी पत्नी परम सती है, साध्वी है, और ये जो दोनों की जुगलबंदी है, ये पति को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और जो जो शक्तियां मेघनाद के पास है, क्या वे शक्ति मेघनाद की ही है? मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान का मर्यादा में स्वरूप जो मर्यादा उन्होंने यहां दिखाया इस लीला में, और इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि उस पर तर्क ना करें, उस तत्व को समझने का प्रयास करें। ब्याल पास पस भय खरारी, भगवान राम ने उस ब्याल पास को स्वीकार किया। ये ब्याल पास मेघनाद की उत्पन्न की हुई चीज नहीं है, उन्होंने अपने आप में सर्जन नहीं किया है, ये शक्ति किसी न किसी के द्वारा तो दी गई होगी। और जिस महात्मा के द्वारा, जिस परमात्मा के द्वारा इस शक्ति दी गई है, यदि भगवान राम मर्यादा का वर्णन अपने जीवन में करते हैं, तो क्या इस शक्ति की मर्यादा को वो स्वीकार नहीं करेंगे?
और जब वो मर्यादा, ये इस शक्ति की मर्यादा को स्वीकार करके बाल ब्याल पास बस भय खरारी हो गए, तो किसी के तर्क या बुद्धि या बल से तर्क करने का स्थान ही कहां रह जाता है। तो चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। एक चीज और कहें, भगवान राम पर्सनल क्लिनिक, वो अपने अपने समय पर विजिट कर रहे हैं, आते हैं, हमने कहा किसी अच्छे भगवान राम इस नर लीला में एक और बात स्वीकार करते हैं। इस रण लीला में करते क्या है, ये बोले ये रण की शोभा है। रण की शोभा क्या है? मैं निवेदन करूं, अभी क्रिकेट मैच चल रहा था, सब लोग क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं, देखते हैं। अगर मैच एक तरफा हो जाए तो देखने का कुछ मजा आता है? शायद नहीं। लेकिन मैच अंतिम तक यदि कोई अनिर्णित स्थिति में हो तो देखने का रोमांच बढ़ जाता है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है, दोनों अपने अपने जय के लिए युद्ध कर रहे हैं। अगर भगवान ने अपनी भगवत्ता शक्ति का, भगवत तत्व की शक्ति का प्रयोग कर दिया होता और एक तरफा युद्ध अगर भगवान राम जीत गए होते, तो फिर राम रावण के युद्ध का कोई आनंद था ही नहीं, फिर रणलीला का कोई मतलब था ही नहीं। आनंद तो तब है जब अंतिम तक किस स्थिति का पता ना चले कि कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। यही तो रण की शोभा है। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पाए। ये रण की शोभा है। और चौथी बात मैं आपसे कहूं, शक्ति जब किसी के जीवन में आता है तो शक्ति का अभिमान नहीं होनी चाहिए किसी के जीवन में। निवेदन, मेघनाद ने सबको परास्त कर दिया, सबको। अच्छा, रावण की दृष्टि में देखें कि राम के खेमे में सबसे ज्यादा वीर कौन है, सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? अंगद बसीठी में अंगद के साथ वार्तालाप में महाराज रावण इस बात की खुलासा करते हैं। महाराज रावण ने कहा कि तुमरे कटक माज सुनो अंगद, मोसन भिरहि कवन जोधावत। और उन्होंने राम जी के सारी सेना में जितने भी वीर योद्धा हैं सबको गिना दिया कि कौन कितने बलशाली। और सबसे बली किसको कहा गया? बोले सबसे बली कहा गया भगवान महावीर जी को, हनुमान जी को। सबसे बलशाली तुम्हारे सेना में यदि कोई है तो वो है केवल और केवल हनुमान जी महाराज। है कभी एक महाबल सीधा। अच्छा, पूछा जाए कि सबसे कमजोर कौन है, सबसे कमजोर कौन है, तो उन्होंने कहा कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़। मैं निवेदन करूं आपसे, रावण के नजर में सबसे कमजोर राम के योद्धा में, राम के खेमे में अगर कोई है तो जामवंत जी। अब इस रण लीला में आप देखें, जो सबसे बलशाली रावण की दृष्टि में है, सबसे पहले उसी को टारगेट किया गया, हनुमान जी महाराज को। मारुत सुत अंगद नल लीला, और उसको घायल कर दिया गया। अंगद नल नील सबको घायल कर दिया गया। हनुमान जी महाराज घायल है, लक्ष्मण भी घायल है। अब आप देखिए, एक दूसरा दृश्य उपस्थित होता है। व्याकुल कटक कीन घननादा, पुनिभा प्रगट कही दुर्बादा। तो जामवंत जी ने जब सुना कि जामवंत का खड उठाड़, इतने बड़े योद्धा हैं ये मेघनाद कि सबको घायल करने के बाद अचानक वो उसको जामवंत जी के साथ में जूझने लगा, और जामवंत जी ने जानबूझकर उसको पचारा। तो मेघनाद ने कहा कि बूढ़ जानी सब छाड़े तो ही, लागे से अधम पचार है मोही। अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था और तू मुझे ही ललकार रहा है। और किया क्या उसने? असक ही तरल त्रिशूल चलायो, एक चमकता हुआ त्रिशूल जामवंत जी की तरफ फेंका। तो जामवंत जी ने किया क्या? जामवंत कर कही सोई ढाए, तो उसने अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर उल्टा हो गया। अब रण जो चल रहा था, अब रण उल्टा हुआ। मारिस मेघनाद के छाती परा भूमि घुरमित सुरघाती।
वापस उस त्रिशूल को मेघनाद की तरफ चलाया, और जैसे ही वो त्रिशूल मेघनाद को लगा, वो भूमि पर बेहोश खाकर गिर गया। अब स्थिति बदल गई। अब जामवंत जी की बारी है। अब जामवंत ने किया क्या? पुण्य निशान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। अब अपना बल उसने दिखाया। मैं निवेदन करूं, इस प्रसंग को लिखने के पहले गोस्वामी जी महाराज ने एक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। राम जी की कृपा से कपि दल का जो बल है वो बढ़ा है। जी मित्र न पाए लाग अति दाढ़ा। जैसे घास के ढेर में, तिनकों के ढेर में एक चिंगारी यदि लग जाए तो वो चिंगारी इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ऐसे ही राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। ये जो कपियों के दल में जो बल बढ़ा हुआ है, ये किसका बल है? तो बोले राम कृपा। अच्छा, यहां जो जामवंत जी महाराज जो बल दिखला रहे हैं, ये किसका बल है? तो यहां गोस्वामी जी महाराज एक सूक्ष्म सूत्र देते हैं, मही पछारी निज बल दिखरायो। ये राम का बल नहीं है साहब, निज बल दिखरायो। अब आप सूत्र समझिएगा। राम जी के बल को पाकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो घायल हैं, और जामवंत जी महाराज अपनी बल से जो लड़ रहे हैं वो उसने मेघनाद को मूर्छित कर दिया। इतना ही नहीं, पुण्य निशान गही चरण फिरायो। वो मारता है, और ऐसा मारता है कि उसके सीने में लात मारता है, लेकिन वो तो वरदानी है ना, मरेगा थोड़ी। तब उसने अपने ताकत से तब गही पद लंका पर ढायो। उसने उसका पैर पकड़कर लंका की ओर चलाया और फेंक दिया, आपको पूरे लंका में जाकर के दिया। ये किसका बल है? ये उसका अपना बल है। इसका आशय क्या? गोस्वामी जी महाराज क्या बताना चाहते? गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि आप यदि भगवान के आश्रित भी हैं, भगवान का आश्रय भी यदि आपने ग्रहण किया है, भगवान की कृपा पात्र भी हैं, तब भी इस द्वंद्वात्मक सृष्टि से आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन विजय आपकी ही होगी। जो भगवान के आश्रित हो गए, उनके विजय में कहीं कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन जिसको अपने बल पर भरोसा है कि भगवान से परे जो हो गया, वो अपने बल के बारे में क्या सोचेगा? तो वो तो अपने बल के बारे में यही सोचेगा ना कि देखो मैं कितना बली हूं। हनुमान जी के बारे में सब कहते हैं बली है, बली है, मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के बारे में भगवान राम स्वयं कहते हैं, जगमु सखान साकर जेते लक्ष्मण हने निमसमु ताते। वो भी मूर्छित पड़े हैं, वो भी घायल हैं। और मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन ये मैं तो आ गया ना। ये मैं इस कदर आया साहब, आज आप देखें पूरे रामचरितमानस में अजय योद्धा के रूप में हमें जामवंत जी दिखाई देते, और भगवान राम की यही तो लीला है। भगवान राम उनके इस मैं को कहां तोड़ते हैं? तो द्वापर में जाकर के तोड़ते हैं, और अपने निज भक्त जो हैं उनके भ्रम को यही तोड़ देते हैं। विजय आखिर उनकी ही होगी, लेकिन इस द्वंद्वात्मक सृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। एक तीसरी ओर आप देखिए, रावण की दृष्टि से सबसे कमजोर अगर कोई है तो ऋक्षराज जामवंत हैं, और ऋक्षराज जामवंत ने मेघनाद को ऐसा घूसा लगाया है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, पिता के सामने में जाकर पड़ा हुआ है, ऐसा उसको घुमा के फेंका है। तो अर्थ इसका क्या? अर्थ इसका यही है कि उम्र को देखकर किसी को अंडर एस्टिमेट न करे। ये अति बूढ़ा तो कह दिया गया, लेकिन अति बूढ़ा होने के बाद भी इसमें इतनी ताकत है कि इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या वास्तव में ये जामवंत जी की अपनी शक्ति है? कोई कह सकता है कि हाँ, यहां तो निज बल दिखरायो के हिसाब से उनकी अपनी शक्ति है, लेकिन नहीं,
भगवान राम चाहते हैं कि उनकी शक्ति और बढ़े, और भगवान राम ये भी चाहते हैं कि मेघनाद का की जो शंका है, मेघनाद का जो अहंकार है वो भी टूटे, कि तुम सारे योद्धाओं को परास्त करने के बाद भी इतने बड़े योद्धा नहीं हो कि रामादल के एक सबसे बूढ़े व्यक्ति को पराजित कर सको। और स्थिति ये आई कि रामादल के सबसे कमजोर पात्र उनकी दृष्टि में, उनसे मेघनाद हार गया। और कहां पड़ा है, पिताजी के समक्ष जब जाता है, मेघनाद के मूर्छा जाकी पिताजी वीरों की लाज रखना। ये है भगवान राम की रणलीला। अब इस पर कोई व्यक्ति, इस सगुण चरित्र पर कोई अपनी बुद्धि से तर्क करे तो कहां जाकर के टिकेंगे साहब? क्या कोई ऐसा जमीन है जिस पर खड़े होकर के भगवान की इस रणलीला को अपने तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता? शायद नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगवान की लीला को, भगवान के चरित्र को समझना कोई साधारण बात नहीं। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ध्यानी, जिनको अपने तपस्या में, ध्यान में नहीं पाते, उनके बारे में हम क्या कहें। लेकिन संतों की ये वाणी है कि भगवान जब लीला करते हैं तो इस लीला के माध्यम से भी जन साधारण को, जनता को, दर्शक को, श्रोता को, पाठक को कुछ न कुछ जीवन सूत्र मिल जाते हैं। और इन्हीं जीवन सूत्रों को पाकर के सब धन्य हो जाते हैं। बस यही शायद समय अपनी परिधि पर है, 1-2 मिनट बचा है। मैं कुछ बातें अपने और रख, 1-2 संकेत कर दूं, उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान राम के इस लीला पर जो तर्क किया वो फंसा, लेकिन जो तर्कशील प्राणी है, जो तर्कशील भक्त है, उसके जीवन की अगर बात देखें तो तर्कशील भक्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अस विचार ये तज्ञ विरागी। ये तज्ञ विरागी शब्दों पर आपका ध्यान चाहूंगा। ऐसा विचार कर, इस सगुण लीला को देख करके जो तत्व ज्ञानी है, जो भगवान को तत्व सा समझते हैं और अपने आप को भी तत्वता समझते हैं और विरागी हैं, ये उस तर्क में नहीं फंसते जिस तर्क में जाकर के साधारण व्यक्ति फंसता है। तो करते क्या है, राम ही भजन, भगवान के भजन में लगते हैं। और भगवान का भजन करना मतलब भाव में डूबना, और भाव में डूबने का अर्थ है भगवान की भक्ति में लगना। सारी बातों को त्याग करके केवल भगवान की भक्ति की जाए, भगवान के भजन किए जाए, बस यही लीला देखने का सार है। लीला में तर्क ना करके केवल भगवान के इन लीलाओं का आनंद ले, यही मेरे कहने का सार है। समय अपनी परिधि पर है। मैं शेष समय अपने कथा के संयोजक भाई झाल सिंह पटेल जी को सौंपता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र। बोलिए